हेलो दोस्तों, ये वेलकम आर के ज़ेड थिएटर ग्रुप। आर के आप पे लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेके चलता रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊँ जो आपको जानकारी दें और आपको आपके करियर में हेल्प करें। आज का टॉपिक मेरा है व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज इन एक्टिंग। दोस्तों, कई सारे लोग सवाल करते हैं और जब भी वो वीडियो देखते हैं तो स्पेशली कमेंट छोड़ते हैं कि जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है। ऐसे ही एक कमेंट आया था कि सर, एक्टिंग के अंदर बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है, हम किस तरह से इसकी तैयारी करें। सबसे पहली बात, अगर आप बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझें, अगर हिंदी में इन दोनों वर्ड्स को अलग कर दिया है, एक तरफ बॉडी और एक तरफ लैंग्वेज, मतलब बॉडी मतलब शरीर और दूसरी तरफ लैंग्वेज भाषा, मतलब हमारे शरीर की जो भाषा है उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन लोग कई तरह से इसे सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है कि जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और किस तरह से हम, मतलब जब कैमरे पे काम करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज तुरंत बदल जाती है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वही काम करती है जो हम कर रहे हैं। जैसे अब मेरा हाथ जो है उसके बात करने में आपसे मेरे हाथ पूरी तरह से, मेरे एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज होते जा रहे हैं। तो ये इट्स बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है। एक अभिनेता, अगर मैं इसमें आपको एक शुरुआत अगर मूवी से करूं कि किस तरह की मूवी अगर आपने देखी हो, जैसे कि आपने देखा हो MS धोनी की फिल्म देखी हो जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी का करैक्टर किया। उन्होंने किस तरह से खुद को MS धोनी की तरह ढाला, उसके तरह बात करना, उसकी तरह बैठना और उनकी तरह चलना, उनकी तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगाना, उनकी तरह वो उनकी ज़िंदगी के जो पल थे उनको जिया उन्होंने ऑन स्क्रीन। अब इसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत करी और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि उन्होंने कम से कम 1 साल तक MS धोनी के जो वीडियोस थे, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, वो सब चीज़ें उन्होंने क्यों करी? क्योंकि उन्हें वो कैरेक्टर निभाना था। और जब उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया तो एकदम ही हमने देखा कि किस तरह से MS धोनी, हमें लगे ही नहीं कि कहीं पे सुशांत सिंह राजपूत हैं, हमें हमेशा लगा कि ये MS धोनी है और उनकी रियल स्टोरी है। इसी तरह से आप कोई कैरेक्टर आपको मिलता है, आप उसकी तैयारी करते हैं और एक बॉडी लैंग्वेज के पार्ट को समझने के लिए एक अभिनेता या अभिनेत्री को सबसे ज़रूरी है कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर एक अलग से क्लास भी करी जाती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन से हम दूसरे लोगों को देखते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस सिचुएशन में किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। वो एक रियल एक्सपीरियंस होता है जब हम लोगों को कैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात करी MS धोनी फिल्म की। अगर आप फिल्म संजू देखें जिसमें रणबीर कपूर ने संजय की जो रियल लाइफ थी उसको पर्दे पर उतारा और वैसे ही एक एज के अंदर किस तरह से यंग दिखे, उसके बाद थोड़े से एडल्ट हुए और उसके बाद किस तरह से वो एक 55 साल की उम्र पहुंच जाते हैं, इस तरह के उन्होंने करैक्टर किए। तो एक पूरी तरह से उन्होंने संजय दत्त को अपने खुद ब खुद उतारा पर्दे के सामने, संजय दत्त को ला के खड़ा कर दिया कि संजय दत्त कुछ ऐसे थे रियल लाइफ में। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर करेक्टराइजेशन की बात करें तो इसमें जो डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, वो करेक्टराइजेशन के ऊपर बहुत काम करते हैं। अगर आप फिल्म PK देखें आमिर खान की, तो आमिर खान तो हमेशा से ही जो है थोड़े से अलग करेक्टर के एक्टर रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट रोल्स किए हैं। अगर आप उनकी PK फिल्म देखें और अन्य फिल्में देखें तो उन्होंने हर एक फिल्म में एक नया कैरेक्टर किया। दंगल में देखेंगे आप तो वो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर में दिखेंगे, है ना। और कई सारी फिल्में थी, मंगल पांडे में देखेंगे तो उनका एक अलग कैरेक्टर नज़र आएगा। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज, क्या कहते हैं कि अगर मैं बात करूं फिल्म अभिनेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, इरफान खान की, तो उनकी एक्टिंग अगर आप देखेंगे तो वो अपनी आँखों से ही एक सीन में जान फूंक दिया करते थे। अगर वो बोले भी ना तो वो अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से
उन चीज़ों को, उस पल को, उस मोमेंट को दिखा देंगे कि और लोग मतलब समझ जाएंगे कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है या फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि, और मैंने भी कुछ पढ़ा था कि जो है हमारी बॉडी, अगर हम जो 100% होता है उसमें जो है क्या कहते हैं, जो 55% होता है, 55% जो होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होता है, जो हमारी बॉडी बोलती है। और इसमें अगर वॉइस की टोन की बात करें तो 38% होता है जो हमारी काम करती है। और उसके बाद जो 7% बचता है वो बचता है हमारा सिर्फ वर्ड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 7% हम यूज़ करते हैं। मतलब टोटली 100 का फिगर जो है उसमें हमारी बॉडी जो है बहुत चीज़ें रिएक्ट करती है। तो ऐसे ही क्या अगर हम जैसे कि अगर आप थिएटर करते हैं या फिर आप कोई चीज़ की रिहर्सल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जब रिहर्सल कर रहे होंगे उस टाइम पे आपका एक करैक्टर अलग होगा, जो भी सीन आपने करा होगा। लेकिन जब आप कैमरे पे आते हैं, जब स्टेज पे चले जाते हैं, वही चीज़ करते हैं, तो वो आप सेम टू सेम चीज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा फियर होता है। तो उस फियर को निकालिए बाहर, और उसके बाद जो है अपने जो करैक्टर पे काम किया है, अपने जो करैक्टर आपने सर्च किया है, रिसर्च किया है, उसको सामने लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, तो वो किस तरह से आएगा, वो इसी तरह से आएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है तो आपको जो आपकी कह सकते हैं कि आपकी मेमोरी या फिर ऑब्जर्वेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप किसी को भी कैच कर सकते हैं और उसकी तरह हुबहू कर सकते हैं और एक नया कैरेक्टर निकाल के ला सकते हैं। तो मेरा साफ मकसद है कि आप जो है घर पे जो है इसके लिए रिहर्सल कीजिए, कम से कम कैमरे के सामने खड़े होके बिना डायलॉग के आप जो है अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी से वो चीज़ कहने की कोशिश कीजिए जो आप नहीं कह पा रहे हैं। तब आपको पता लगेगा कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज इसे ही कहते हैं। आपने कई सारे एक्टर को देखा हो कि वो अपनी बॉडी से ही बता देते हैं। अगर जैसे कि अगर कोई सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन में आप जो है सिर्फ आपकी बॉडी काम करती है, तो अगर इन सेंस कि अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपके पीछे से आपका बॉस देख रहा है तो आपका हाव भाव कैसे होंगे, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, है ना। आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, उनके साथ आपके बॉडी मूवमेंट कैसे रहते हैं, तो वो एक चीज़ होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेंगी अगर बॉडी लैंग्वेज पर अगर आपको काम करना है। तो इसके लिए ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, लगातार आपको कम से कम काफ़ी दिनों तक आपको इस पर काम करना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप जाके आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज का एक्टिंग के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक अभिनेता के लिए या अभिनेत्री के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब हमेशा लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे लेटेस्ट और अपडेट वीडियोस जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, वो आपको तुरंत मिलेंगे, क्योंकि बेल आइकन के घंटे के बिना बात बनेगी नहीं।